नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है बांदा, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। उत्तर प्रदेश के जिला बांदा का एक गांव है बदोली। रसपाल इसी गांव में रहता था। उसके परिवार में पत्नी चंद्रकली के अलावा एक बेटा भानु प्रताप तथा बेटी सुनीता थी। रसपाल खेती किसानी के साथ साथ ट्यूबवेल मरम्मत का काम करता था। इससे उसे अतिरिक्त आमदनी हो जाती थी। कुल मिलाकर उसका परिवार खुशहाल था। रसपाल ने अपनी बेटी सुनीता का विवाह सन 2016 में हरिओम के साथ कर दिया था। हरिओम के पिता शिवबरन फतेहपुर जिले के गांव लमेहटा के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी गेंदावती के अलावा दो बेटे हरिओम व राम मिलन थे। हरिओम जेसीबी चालक था, जबकि राम मिलन पिता के कृषि कार्य में हाथ बटाता था। एक तरह से सुनीता और हरिओम की शादी बेमेल थी। हरिओम उम्र में तो बड़ा था, साथ ही वो सांवले रंग का भी था, जबकि सुनीता सुंदर थी और चंचल भी। इसके बावजूद उसके घर वालों ने हरिओम को पसंद कर लिया था। इसकी वजह ये थी कि हरिओम जेसीबी चलाकर अच्छा पैसा कमाता था। हरिओम जहां सुनीता को पाकर खुश था, वहीं सुनीता उम्रदराज और सांवले रंग के पति को पाकर जरा सा भी खुश नहीं थी। शादी से पहले उसके मन में पति को लेकर जो सपने थे वे चकनाचूर हो गए थे। शादी के 1 साल बाद सुनीता ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम हर्ष रखा। इसके बाद एक बेटी का जन्म हुआ। 2 बच्चों की किलकारियों से सुनीता का घर आंगन गूंजने लगा था। सुनीता की अपने देवर राम मिलन से खूब पटती थी। इसकी वजह ये थी कि एक तो वो हम उम्र था, दूसरे सुनीता राम मिलन के बात व्यवहार से काफी प्रभावित थी। वो अपने देवर का हर तरह से ख्याल रखती थी। इसी वजह से राम मिलन सुनीता के आकर्षण में बंधकर उसके नजदीक आने की कोशिश करने लगा। यही नहीं, वो उसकी खूब तारीफ करता था और उसे प्रभावित करने के लिए कभी कभार वो उसके लिए कोई उपहार भी ले आता था। हरिओम ड्राइवर था, सो पक्का शराबी था। अक्सर वो झूमता हुआ घर वापस आता। वो कभी थोड़ा बहुत खाना खाकर तो कभी बिना खाए ही सो जाता था। सुनीता 2 बच्चों की मां जरूर थी, लेकिन अभी उसमें पति का साथ पाने की प्रबल इच्छा थी। लेकिन हरिओम तो बिस्तर पर लेटते ही खर्राटे भरने लगता था। तब सुनीता मन महसूस कर रह जाती थी। आखिर पति से जब उसे शारीरिक सुख मिलना बंद हुआ तो उसने विकल्प की खोज शुरू कर दी। सुनीता स्वभाव से मिलनसार थी। राम मिलन भाभी के प्रति सम्मोहित था। जब दोनों साथ चाय पीने बैठते तब सुनीता उससे खुलकर हंसी मजाक करती। सुनीता का ये व्यवहार धीरे धीरे राम मिलन को ऐसे बांधने लगा कि उसके मन में भाभी सुनीता का सौंदर्य रस पीने की कामना जागने लगी। एक दिन राम मिलन खाना खाने बैठा तो सुनीता थाली लेकर आई और जानबूझकर गिराए गए आंचल को ढकते हुए बोली, लो देवर जी, खाना खा लो, आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। राम मिलन को भाभी की ये अदा बहुत अच्छी लगी। वो उसका हाथ पकड़कर बोला, भाभी तुम भी अपनी थाली परोस लो, साथ खाने में मजा आएगा। सुनीता अपने लिए भी खाना ले आई। खाना खाते समय दोनों के बीच में बातों का सिलसिला जुड़ा तो राम मिलन बोला, भाभी तुम सुंदर और सरल स्वभाव की हो, लेकिन भैया ने तुम्हारी कदर नहीं की। मुझे पता है वो अपनी कमजोरी की खींच तुम पर उतारते हैं, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ये कहकर राम मिलन ने सुनीता की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। सच में सुनीता पति से संतुष्ट नहीं थी। उसे ना तो पति से प्यार मिल रहा था और ना ही शारीरिक सुख, जिससे उसका मन विद्रोह कर उठा। उसका मन बेईमान हो चुका था। आखिर उसने फैसला कर ही दिया कि अब वो असंतुष्ट नहीं रहेगी, चाहे इसके लिए उसे रिश्तों को तार तार क्यों ना करना पड़े। औरत जब जानबूझकर बर्बादी की राह पर कदम रखती है तो उसे रोक पाना मुश्किल होता है। यही सुनीता के साथ हुआ। सुनीता जवान भी थी और पति से खुश भी नहीं थी, इसलिए उसने देवर राम मिलन के साथ नाजायज रिश्ता बनाने का निश्चय कर लिया। राम मिलन वैसे भी सुनीता का दीवाना था। देवर राम मिलन गबरू जवान था, दूसरे कुंवारा था। उस पर दिल आते ही सुनीता उसे अपने प्यार के भंवर में फंसाने की कोशिश करने लगी। भाभी देवर के रिश्ते की आड़ में सुनीता
राम मिलन से ऐसे ऐसे मजाक करने लगी कि राम मिलन के शरीर में सिहरन सी होने लगी। जल्द ही उसका मन स्त्री सुख के लिए बेचैन होने लगा। एक शाम सुनीता बन संवर कर बिस्तर पर लेटी थी, तभी राम मिलन आ गया। वो उसकी खूबसूरती को निहारने लगा। सुनीता को राम मिलन की आंखों की भाषा पढ़ने में देर नहीं लगी। सुनीता ने उसे करीब बिठा लिया और उसका हाथ सहलाने लगी। राम मिलन के शरीर में हलचल मचने लगी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद होश दुरुस्त हुए तो सुनीता ने राम मिलन की ओर देखकर कहा, देवर जी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन हमारे बीच रिश्तों की दीवार है। अब मैं इस दीवार को तोड़ना चाहती हूँ। तुम मुझे बस ये बताओ कि हमारे इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा। भाभी, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तुम अपना बनाओगी तो तुम्हारा ही बनकर रहूंगा। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद हम साथ में ही जिएंगे। ये कहकर राम मिलन ने सुनीता को बाहों में भर लिया। ऐसे ही कसमे वादों के बीच कब संकोच की सारी दीवारें टूट गई, दोनों को पता ही नहीं चला। उस दिन के बाद राम मिलन और सुनीता बिस्तर पर जमकर सामाजिक रिश्तों और मान मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने लगे। वासना की आग ने उनके इन रिश्तों को जलाकर खाक कर दिया था। सुनीता से शारीरिक सुख पाकर राम मिलन निहाल उठा। सुनीता को भी उससे ऐसा सुख मिला था जो उसे पति से कभी नहीं मिला था। राम मिलन अपनी भाभी के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि उसे दिन या रात में जब भी मौका मिलता वो सुनीता से मिलन कर लेता। सुनीता भी देवर के पौरुष की दीवानी थी। उनके मिलन की किसी को कानो कान खबर नहीं थी। कहते हैं वासना का खेल कितनी भी सावधानी से खेला जाए, एक ना एक दिन भांडा फूट ही जाता है। ऐसा ही सुनीता और राम मिलन के साथ भी हुआ। एक रात पड़ोस में रहने वाली चचेरी जेठानी रूपाली ने चांदनी रात में आंगन में रंग रलिया मना रहे राम मिलन और सुनीता को देख लिया। इसके बाद तो देवर भाभी के अवैध रिश्तों की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। हरिओम को जब देवर भाभी के नाजायज रिश्तों की जानकारी हुई तो उसका माथा ठनका। उसने इस बाबत सुनीता से बात की तो उसने नाजायज रिश्तों की बात सिरे से खारिज कर दी। उसने कहा, राम मिलन सगा देवर है, उससे हंस बोल लेती हूँ। पड़ोसी इसका मतलब गलत निकालते हैं, उन्होंने ही तुम्हारे कान भरे हैं। हरिओम ने उस समय तो पत्नी की बात मान ली, लेकिन मन में शक पैदा हो गया। इसलिए वो चुपके चुपके पत्नी पर नजर रखने लगा। परिणाम स्वरूप एक रात हरिओम ने सुनीता और राम मिलन को रंग रलिया मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। हरिओम ने दोनों की पिटाई की और संबंध तोड़ने की चेतावनी दी, लेकिन इस चेतावनी का असर ना तो सुनीता पर हुआ और ना ही राम मिलन पर। हाँ, इतना जरूर हुआ कि अब वे सतर्कता बरतने लगे। जिस दिन हरिओम सुनीता को राम मिलन से हंसते बतियाते देख लेता, उस दिन शराब पीकर सुनीता को पीटता और राम मिलन को भी गालियां देता। उसने गांव के मुखिया से भी कई बार भाई की शिकायत की। साथ ही राम मिलन को भी कहा कि वो घर ना तोड़े। उन्हीं दिनों हरिओम को बांदा जाना पड़ा, क्योंकि उसके ठेकेदार को सड़क निर्माण का ठेका मिला था। चूंकि हरिओम जेसीबी चालक था, सो उसे भी वही काम करना था। जाने से पहले वो अपनी माँ और पिता को सतर्क करके गया था कि वो सुनीता और राम मिलन पर नजर रखे। सास गेंदावती सुनीता पर नजर तो रखती थी, लेकिन देवर की दीवानी सुनीता सास की आंखों में धूल झोंककर देवर से मिलन कर लेती थी। हरिओम मोबाइल फोन पर माँ से बात कर घर का हालचाल लेता रहता था। वो सुनीता से भी बात करता था और उसे मर्यादा में रहने की हिदायत देता रहता था, लेकिन सुनीता पति की बातों को कोई तवज्जो नहीं देती थी। वो तो देवर के रंग में पूरी तरह रंगी थी। एक रात आधी रात को गेंदावती की नींद खुली तो उसे सुनीता की मासूम बेटी क्रांति के रोने की आवाज सुनाई दी। वो उठकर कमरे में पहुंची तो सुनीता अपने बिस्तर पर नहीं थी। सास गेंदावती को समझते देर नहीं लगी कि बहू राम मिलन के कमरे में होगी। वो दबे पांव राम मिलन के कमरे में पहुंची। वहां सुनीता उसके बिस्तर पर थी। उस रात गेंदावती के सब्र का बांध टूट गया। उसने दोनों की चप्पल से पिटाई की और खूब फटकार लगाई। रंगे हाथों पकड़े जाने से दोनों ने माफी मांग ली। लगभग एक सप्ताह बाद हरिओम बांदा से घर आया तो गेंदावती ने बहू को रंगे हाथ पकड़ने की बात बेटे को बताई। तब हरिओम ने सुनीता की खूब पिटाई की। राम मिलन को भी खूब डांटा फटकारा और समझाया भी। उसने दोनों को धमकाया भी कि यदि वे ना सुधरे
तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन सुनीता और राम मिलन प्यार के भंवर में इतनी गहराई तक समा चुके थे जहां से बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन था। इसलिए दोनों ने हरिओम की धमकी को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें जब भी मौका मिलता था शारीरिक मिलन कर लेते थे। सुनीता और राम मिलन के नाजायज रिश्तों ने पूरे घर को चिंता में डाल दिया था। वे इस समस्या से निजात पाने के लिए उपाय खोजने लगे थे। एक रोज गेंदावती ने अपने पति शिवबरन व बेटे हरिओम के साथ बैठकर मंत्रणा की। फिर तय हुआ कि समस्या से निजात पाने के लिए राम मिलन की शादी कर दी जाए। शादी हो जाएगी तो समस्या भी हल हो जाएगी। शिवबरन निषाद अब राम मिलन के लिए गुपचुप तरीके से लड़की की खोज करने लगा। कई महीने की दौड़ धूप के बाद शिवबरन को असुदर कस्बे में राम सुमेर निषाद की बेटी कमला पसंद आ गई। कमला सांवले रंग की थी, लेकिन शिवबरन और उसकी पत्नी गेंदावती ने उसे पसंद कर लिया था। फिर आनन फानन में उन्होंने रिश्ता तय कर दिया। इस रिश्ते के लिए राम मिलन ने ना तो हाँ कहा और ना ही इनकार किया। बारात जाने की तारीख तय हुई मई 2021 की 7 तारीख। राम मिलन की जब शादी तय हुई थी तब सुनीता मायके गई हुई थी। वो वहां से वापस आई तब उसे मालूम पड़ा कि देवर की शादी तय हो गई है। उसने इस बाबत राम मिलन से पूछा तो उसने जवाब दिया कि उससे पूछकर शादी तय नहीं की गई है। शादी के संबंध में वो कुछ भी नहीं बता सकता। लेकिन सुनीता को शक हुआ कि शादी के लिए राम मिलन की रजामंदी है। सुनीता अब अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगी। वो सोचा करती कल को राम मिलन की शादी हो जाएगी तो वो उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। वो अपनी रातें तो नई नवीली दुल्हन के साथ रंगीन करेगा और वो पूरी रात करवटें बदलती रहेगी। सुनीता जितना सोचती उतना ही उसे अपना जीवन अंधकारमय लगता। इसी उलझन में सुनीता ने राम मिलन से हंसना बोलना बंद कर दिया। वो उसके निवेदन को भी ठुकराने लगी। राम मिलन उसे मनाने की कोशिश करता, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। सुनीता में आए आकस्मिक परिवर्तन से राम मिलन परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो भाभी को कैसे मनाए। एक रोज जब उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछा, भाभी मुझसे ऐसी क्या खता हो गई है जो मुझसे नाराज हो? पहले तो तुम खूब हंसती थी, खूब बोलती थी, समर्पण को सदैव तैयार रहती थी, लेकिन अब दूर भागती हो। हंसना बोलना भी गायब हो गया है। हमेशा चेहरे पर उदासी छाई रहती है। आखिर बात क्या है? ये तुम अपने आप से पूछो देवर जी। तुमने मेरे साथ जीने का वादा किया था, क्या वो वादा तुम शादी के बाद निभा सकोगे? शादी के बाद तुम दुल्हन के पल्लू में बंध जाओगे और मुझे भूल जाओगे। यही सोचकर मैं उदास रहती हूँ। तुमसे दूर भागने का भी यही कारण है। सुनीता बोली, भाभी मैं आज भी तुम्हारा हूँ और कल भी रहूंगा। साथ जीने का वादा भी मैं भूला नहीं हूँ। रही बात शादी की, तो वो मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। शादी तो माँ बाप ने अपनी मर्जी से तय कर दी है। जो भी हो देवर जी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और घर वाले हमें साथ रहने नहीं देंगे। इसलिए हमें तुम्हें एक दूसरे से किया गया वादा निभाना होगा। हम वादा निभाने को तैयार है। कहते हुए राम मिलन ने सुनीता को अपनी बाहों में समेट लिया। उसके बाद उन दोनों ने एक साथ गलत कदम उठाने का फैसला किया। फिर वो समय का इंतजार करने लगे। 30 नवंबर 2020 को शिवबरन के रिश्तेदारी में असोथर कस्बा में शादी थी। इसी शादी में सम्मिलित होने के लिए शिवबरन अपने बड़े बेटे हरिओम के साथ शाम 6 बजे घर से निकल गया। खाना खाने के बाद गेंदावती पोते हर्ष के साथ कमरे में जाकर लेट गई। घर पर काम निपटाने के बाद सुनीता भी अपनी मासूम बेटी क्रांति के साथ कमरे में जाकर लेट गई थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। लगभग रात 11 बजे राम मिलन सुनीता के कमरे में आ गया। उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान सुनीता ने कहा, देवर जी गलत कदम उठाने का आज सही दिन है। तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? तुम्हारे बिना मैं कैसे रह सकता हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ही गलत कदम उठाऊंगा। इसके बाद सुनीता और राम मिलन ने छत के कुंडे में साड़ी को बांधा और साड़ी के दोनों सिरों को फांसी का फंदा बनाया। इसके बाद दोनों ने साथ में मिलकर गलत कदम उठा लिया। 1 दिसंबर 2020 की सुबह करीब 7 बजे गेंदावती जागी तो उन्हें मासूम बच्ची क्रांति के रोने की आवाज सुनाई दी।
वो सुनीता के कमरे पर पहुंची तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। तब उन्होंने दरवाजे की कुंडी खटखटाई और आवाज दी, बहू दरवाजा खोलो, बच्ची रो रही है, क्या घोड़े बेचकर सो रही हो? पर अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो राम मिलन के कमरे में पहुंची तो वो कमरे में नहीं था। अब गेंदावती का माथा ठनका। उनके मन में तरह तरह के कुविचार आने लगे। इसी घबराहट में वो सुनीता की चचेरी जेठानी रूपाली को बुला लाई। उसने भी दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई, पर अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। शोर शराबा सुनकर पास पड़ोस के लोग भी आ गए। उसी समय शिवबरन और उसका बेटा हरिओम भी असोथर से आ गए थे। उन दोनों ने अपने दरवाजे पर भीड़ देखी तो घबरा गए। गेंदावती ने पति व बेटे को बताया कि सुनीता दरवाजा नहीं खोल रही है, राम मिलन भी कमरे में नहीं है। शिवबरन व हरिओम ने भी दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तो दोनों ने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया और कमरे के अंदर प्रवेश किया। कमरे के अंदर का दृश्य बड़ा ही दर्दनाक था। पंखे के हुक से साड़ी का फंदा बंधा था। साड़ी के एक छोर पर सुनीता तथा दूसरे छोर पर राम मिलन के शव लटक रहे थे। सुनीता का चेहरा राम मिलन की छाती पर था। सुनीता का एक पैर चारपाई के नीचे लटक रहा था तो दूसरा पैर चारपाई को छू रहा था। देवर भाभी द्वारा गलत कदम उठाने की खबर लम्हेटा गांव में फैल गई। सैकड़ों लोग घटनास्थल पर आ पहुंचे। इसी बीच किसी ने थाना गाजीपुर पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी कमलेश पाल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर आ गए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सूचित किया तो एसपी सतपाल, एएसपी राजेश कुमार तथा सीओ संजय कुमार शर्मा भी आ गए। पुलिस अधिकारियों ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलवा लिया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया तथा मृतक व मृतका के घरवालों से पूछताछ की। फॉरेंसिक टीम ने भी जांच कर साक्ष्य जुटाए। निरीक्षण व पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों शवों को नीचे उतरवाया। फिर दोनों शवों को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल फतेहपुर भिजवा दिया। मृतक के पिता शिवबरन की तहरीर पर गाजीपुर पुलिस ने धारा 309 के तहत सुनीता और राम मिलन के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन दोनों की मौत हो जाने से पुलिस ने इस मामले की फाइल बंद कर दी थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।